इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच क्या डिफरेंस है वो बताएंगे, और ठीक इसके बाद मिरर के बारे में बताएंगे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। तो रियल इमेज क्या है कि आप लोग को पहले बता चुके हैं रियल इमेज के बारे में पिछले वीडियो में, कि यह जो है एक्चुअली इंटरसेक्ट करने के बाद ये इमेज बनता है। और इसमें क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है कि एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करता, बल्कि यह जो है प्रोड्यूस बैकवर्ड, अगर उस रे को हम पीछे की ओर खींचते हैं काल्पनिक रूप से, तभी जो है वर्चुअल इमेज बनता है। ये पहले बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा है कि इस इमेज को हम लोग, रियल इमेज को स्क्रीन पर, पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दा पर उसको ला सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं इसको, वर्चुअल इमेज को। उसके बाद तीसरा क्या है, ए रियल इमेज इन्वर्टेड विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, यानी रियल इमेज क्या होगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, किसके, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। जबकि वर्चुअल इमेज में क्या होगा, रियल इमेज में क्या हुआ, उल्टा हुआ, इन्वर्टेड हुआ, उल्टा है, इनवर्स है। जबकि वर्चुअल इमेज में क्या होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वह सीधा होगा। ओके, बस यहां पर। उसके बाद हम मिरर स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मिरर क्या है, मिरर यानी दर्पण, जिसको बोलते हैं घर में, घरेलू भाषा में क्या बोलते हैं, आईना बोलते हैं ना, वही मिरर यानी दर्पण। मिरर क्या है, मिरर इज ए पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस विच फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी हम मिरर उसको कहेंगे जहां जिसका कि सतह रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होगा पॉलिश होगा, वैसे रिफ्लेक्टेड सरफेस जो पॉलिश्ड हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे। मुख्य रूप से मिरर का आगे चलकर हम देखते हैं कितने पार्ट में, यह देख रहे हैं मिरर है, और मिरर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मिरर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, इसको बोलते हैं हिंदी में समतल दर्पण, समतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं, गोलिया दर्पण, गोलिया दर्पण, समतल दर्पण, गोलिया दर्पण। गोलिया दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर में हम लोग कैसे देखेंगे, इसका पॉलिश्ड वाला, ये पॉलिश किया हुआ है, ये इसका सिंबल है, ऐसे पॉलिश किए हुए हैं, है ना। पॉलिश्ड सरफेस क्या है, बाहर है, और इनर में क्या है, बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, ये बोलेंगे। और इसको यहां पर पॉलिश्ड, कौन सा भाग पॉलिश्ड है, इनर वाला भाग, अंदर वाला जो एक ये चूंकि स्पीकर तो इससे बना होता है, गोले भाग से, गोला से बना हुआ होता है, ये अंदर वाला भाग हो गया। तो अंदर वाला भाग, क्योंकि दर्पण किसी गोले का भाग होता है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या है, कि ये पॉलिश इनर वाला पार्ट जो है
पॉलिश है, और आउटर पार्ट जो है, बाहर वाला भाग क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस प्रकार का जो होगा उसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, उत्तल बोलते हैं इसको, उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। प्लेन मिरर के बारे में हम लोग साफ स्पष्ट शब्द में जानते हैं। प्लेन मिरर शब्द से भी पता चल रहा है, यानी समतल, जिसका परावर्तक सतह समतल, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम प्लेन हो, उसको हम लोग कैसा बोलेंगे? वो इस प्रकार के मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व नहीं हो, बल्कि क्या हो? प्लेन सरफेस हो। जैसे यहां पर ये देखो मिरर है, और ये मिरर में ये सरफेस कैसा है? एकदम प्लेन है। तो इस प्रकार का मिरर क्या कहलाएगा? प्लेन मिरर। और यहां पर ये इंसिडेंट रे है, आने वाली किरण, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड। तो उसके बाद ये नॉर्मल है। तो ये तो हम बता भी चुके हैं पहले भी। तो हम नेक्स्ट अब इसका गुण के बारे में बताएंगे कि प्लेन मिरर का क्या गुण है। मिरर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा उसका क्या गुण होगा, प्रॉपर्टीज क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम कि ये सीधा होगा, इरेक्ट होगा इसका, और वर्चुअल होगा। और एक बात, जब वर्चुअल होगा तो क्या होगा? निश्चित रूप से वह इरेक्ट होगा। सीधा होगा, अगर काल्पनिक बन रहा है तो सीधा। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज यानी वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। जिस साइज का वस्तु होगा उसी साइज का, उसी आकार का इमेज भी होगा, प्रतिबिंब भी होगा। फोर्थ है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड यानी पार्श्व प्रतिबिंब, इसका हिंदी होता है पार्श्व प्रतिबिंब। पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है ये चीज जान लें। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, यानी दायां भाग बायां दिखेगा। अगर आप कंघी कर रहे हैं, आप अपने दर्पण के सामने आइएगा घर में और देखिएगा, दायां भाग से अगर आप कंघी कर रहे हैं तो आपको उसमें दिखेगा कि बायां हाथ से हम दायां हाथ से कर रहे हैं, और क्या उसमें पता चलेगा कि बायां हाथ से हम कंघी कर रहे हैं। ओके, ये पता चलेगा, यानी दायां भाग बायां दिखेगा और बायां भाग दायां दिखेगा। ओके, यहां स्पष्ट कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग चले और एक चीज हम बता दे रहे हैं कि इसमें और दो प्रॉपर्टी हम छोड़े हुए हैं, वो बाद में तुम लोग को कंपटीशन के समय में जरूरत पड़ेगा, क्लास 10 के लिए नहीं। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से दर्पण की ओर आएगा, दर्पण की ओर आएगा x स्पीड से, मान लो x किलोमीटर पर आर, x किलोमीटर पर आर से आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ये मिरर है, और ये x किलोमीटर पर आर के हिसाब से इधर आ रहा है। तो इधर जो है इमेज जो बनेगा, इसका इमेज जो बनेगा इसका 2x, इमेज का स्पीड, इसका स्पीड कितना होगा, x किलोमीटर पर आर होगा, इसको कितना होगा 2x किलोमीटर पर आर होगा, यानी डबल होगा। दूसरी बात और एक, ये यदि मिरर को अगर यहां पर थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए, कितना डिग्री से घुमा दिया जाए, ये भी था मिरर और यहां कोई ऑब्जेक्ट था, अभी ये यहां पर बना हुआ था, लेकिन जो ही इसको ये मिरर को थीटा डिग्री से घुमाएंगे, मूव कराएंगे, तो ये जो इमेज होगा यहां बन जाएगा, यानी 2 थीटा। ये अगर है इसका एंगल कितना होगा 2 थीटा डिग्री से ये घूमेगा। अगर ये थीटा डिग्री है से इमेज है, अगर इसको हम ये मिरर को थीटा डिग्री से घुमाएंगे, इसका इमेज कितना डिग्री से घूमेगा 2 थीटा से। ये एक एक्स्ट्रा ये बता दिए हैं।
उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। ओके, अब नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन पेयर ऑफ प्लेन मिरर। दो प्लेन मिरर जब रहेगा तो उसके बीच में जो है नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर ऑफ इमेज यानी दो अगर प्लेन मिरर हो, दो प्लेन मिरर है, अगर किसी रूप से उसके बीच में है, अब वो दो प्लेन मिरर किस एंगल पर है उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, दो प्लेन मिरर है उसके दोनों के बीच क्या एंगल है उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 बाय थीटा इन ऑड, यदि ऑड में होगा, यदि ऑड आएगा यानी विषम आएगा 3, 5, 7 विषम है, इस तरह का अगर संख्या आएगा तो वही हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज। यानी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऑड में ही होगा नंबर ऑफ इमेज। इफ n इज इवन, यदि ये इवन हो जाए, सम हो जाए, तो क्या होगा 360 बाय थीटा। थीटा क्या है, दो मिरर के बीच का एंगल यानी कोण, तो -1 हो जाएगा। when यहां पर देख लें, उदाहरण देखे कि जब जो है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, अगर ये एक प्लेन मिरर यहाँ है, दूसरा प्लेन मिरर यहाँ है, दोनों के बीच में 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री मान लो है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट वस्तु है, कोई वस्तु है, इसका नंबर ऑफ इमेज क्या होगा 360 बाय 60, क्योंकि ये थीटा है, थीटा, तो इसको अगर हम कटा दें कितना आएगा 6 होगा। ये क्या हुआ, इवन है ना, सम है ना, सम संख्या जब है तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, -1 करना पड़ेगा, -1 इवन है तो नंबर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 6 आया, 6 - 1 यानी 5, नंबर ऑफ इमेज 5। इफ यदि थीटा इक्वल टू 0 यानी 0 कब होगा, जब दो मिरर प्लेन पैरेलल होगा तो उसके बीच का एंगल क्या होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री होता है। अगर पैरेलल है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है यानी समांतर है, दो मिरर समांतर है, ये दो प्लेन मिरर समांतर है, तो इसके बीच का कोण 0 डिग्री है ना, इट मीन्स टू प्लेन मिरर इज पैरेलल। तो यहां पर रखेंगे तो क्या होगा 360 बाय 0 से करेंगे तो किसी भी चीज में 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी है ना, ओके, अनेक बनेगा। आप देखे होंगे नाई की दुकान में जब जाते हैं तो आप देखे होंगे कि दो मिरर पीछे भी लगा हुआ है, आगे भी अगर लगा हुआ है, पैरेलल है तो बहुत ज्यादा बनेगा, अगर कुछ झुका के रखा हुआ है तो फिर उसमें कम बनेगा, लेकिन बहुत फिर बनता है ना। थीटा 90 डिग्री हो तो दो प्लेन मिरर अगर इस प्रकार से हो जाए, ये प्लेन मिरर इस प्रकार से हो जाए है ना, और ये 90 डिग्री पर हो दो मिरर है ना, तो यहां क्या होगा 90 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 9 चौक 4, 4 आए, इवन आए, सो एंड इज इक्वल टू 4 - 1 यानी 3। ओके ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे स्फेरिकल मिरर, उसमें सारा चीज हम लेते हैं, और उसके बाद उसी वीडियो में हम कर देंगे F = R/2